मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नज़र है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा, जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके षड्यंत्रों की सज़ा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वो वैसा कर रहा है। इसीलिए तुम इतने दुखी हो। नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सज़ा मिलेगी और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से। यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहाँ पर खुशियाँ होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सज़ा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज़ तुम्हें वार कर रहा था। एक एक चीज़ पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में। और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो मन ही नहीं करता था। एक मेरा सा भरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे। खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जीस मान सम्मान के तुम हकदार हो।
वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वो संसार जिसमें वो माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियाँ होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी अपने आसपास। तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, उन खुशियों का स्वागत करो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आई हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पे तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे उनके लिए। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे, तुम अपने अपनों तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वो इंसान एक तरफ था। तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रही हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीज़ों का उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी कलर नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पे खर्च ना करो तो उन्हें ये लगता है कि यह घमंडी। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें ये लगता है बहुत घमंड है इसके अंदर। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ रह शक्तियाँ हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रही हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे सारे पे चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है, मैं तो सब कुछ सुन रही हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छुड़ा दिया। आज उसके खिलाफ उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में। इसीलिए तुम्हारी तरह के इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है जिनसे वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है, ना किसी को ज़्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है।
सबके कर्म तराजू में तौले जाते हैं, और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे। तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है, तो मैं पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाभ षड्यंत्र कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वो जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि माता, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसे। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वो प्रेम मिल गया, तुम पूरे हो जाओगे मेरे बच्चे, जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसाओगे, पर वह हो नहीं पाया, और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। पर मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो, वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। वो तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली सोलमेट होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है, जिसकी इच्छा तुमने जब भी रोए हो, तुम्हें ऐसा लगा है कि माता कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता। तो ऐसा ही व्यक्ति आएगा, और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके अपनी माता का नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वो भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है, ये सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है। और वो भी गिर कर उठा होगा जैसे तुम गिर कर उठ रहे हो। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, लॉयल्टी नहीं मिली, ट्रू कनेक्शन नहीं फील हुआ तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया। पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे पारदर्शिता पसंद है अपने रिश्तों में। वो छल करना नहीं चाहता है, बातें इधर की उधर घुमाना नहीं जानता होगा मेरे बच्चे। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया तुमने, वैसे ही वो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियों पर। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसीलिए वो तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा मेरे बच्चे। उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली सोलमेट होता क्या है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ, टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचकिचाओगे, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है अंदर से कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वो मुझे क्यों मिलेंगे। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें ये लगेगा कि माता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं वापस से ये खेल नहीं खेल सकता अपने जीवन में। मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं और फिर से मेरे साथ धोखा हो। पर एक बार अपनी माता के कहने पर वो खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोओगे नहीं। वो जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड़ियों का, वो सच होगा मेरे बच्चे, और तुम खुश रहोगे इस बार। वो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता होगा। जितने अच्छे वो तुम्हें समझेगा, वो तुम्हारा साथ देगा। अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वो तुम्हें स्वस्थ करेगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। अपना ध्यान रखना। अब तक तुम यही मान बैठे थे, तुम जिससे भी प्रेम करते थे, तुम्हें लगता था माता यही मेरा सब कुछ है, यही है इसलिए मेरा सोलमेट है।
पर जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारा प्यार पर से यकीन उठ गया। नहीं मेरे बच्चे, वह व्यक्ति इसलिए आया था तुम्हारे जीवन में ताकि तुम अपनी कदर करना सीख जाओ और तैयार हो जाओ उस दिन के लिए जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे, अपने जीवन साथी से मिलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और उस व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, पर जैसे तुम दिखावे में यकीन नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए, चाहे उसका घर छोटा हो, चाहे उसके पास खाने को न हो। माता मैं खुश रह लूँगी, माता मैं खुश रह लूँगा, पर वो दिल से मेरा हो, वह ज़मीन पर भी बैठेगा तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उसके साथ ज़मीन पर बैठने में। माता पर क्या ही करेंगे उस सोने के घर का जिसमें सच्चाई नहीं होगी। माता अगर वो मुझे धोखा देगा तो मैं यह नहीं देख सकती हूँ। यही सोच उस व्यक्ति की भी होगी। मेरे बच्चे, वो दिखावे में यकीन नहीं करता है, वो दिल से तुमसे प्रेम करेगा और वो किसी की बातों में आने वाला व्यक्ति नहीं है। वो बहुत समझदार है और सिर्फ अपने ऊपर यकीन करता है और सिर्फ तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा। अतीत में बहुत बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, जो लोग तुम्हारे साथ थे उनको कोई दो बातें आकर बोलता था तो वो तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते थे और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा और वो तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वो आंख बंद करके भी ये कह देगा कि तुम ये गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा क्योंकि खुशियाँ लिखी हैं और वो व्यक्ति पूरा करेगा तुम्हें, वो सारे सपने पूरे करेगा तुम्हारे जो तुमने देखे थे, एक परिवार के, अपने बच्चों के, एक खुशहाल जीवन के। वो सारे सपने पूरे करने में वो तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में जो हुआ है उसे एक लेशन की तरह पीछे छोड़ दो। उसे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओगे। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे क्योंकि तुम तब अपनी कदर जानते होगे। तुम्हें ये पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में झुकूंगा नहीं। और वो व्यक्ति उस चीज़ की बहुत कद्र करेगा, तुम्हारे आत्मसम्मान की। तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा उसी से उसे प्रेम होगा मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें वो धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे सोलमेट से मिल सको। मेरे बच्चे 255 अंक टाइप करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना जो मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हो, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मुंह देखना पड़ा हो। मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषाओं का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होती है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहना चाहिए। संदेह तो शक्ति को क्षीण करता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता तुम्हें है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाओ। मेरे बच्चे, हारने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम आशान्वित रहो। निराशा नाम की चीज़ तुम्हारे पास कभी न आने पाए। तुम आशावादी विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारे इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प, तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास न रहे, यह ही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर है, वह चाहता है कि तुम परिस्थितियों के दास न रहो। तुम अपनी परिस्थितियों को जीतो, सुख सुविधाओं का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियाँ दी हैं,
ये मानसिक शक्तियाँ तुम लोगों की सेविकाएं बनने के लिए हैं। तुम इनके सेवक नहीं बनो, तुम इनके नियंत्रण में न रहो।